आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। भक्ति न करने से बहुत दुख होगा, यह संसार समझदा नाही। कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नू। भावार्थ, आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में परमात्मा के विधान से अपरिचित होने के कारण यह प्राणी इस दुखों के घर संसार में महान कष्ट झेल रहा है और इसी को सुख स्थान मान रहा है। जैसे एक व्यक्ति जून के महीने में दिन के 12 या 1 बजे हरियाणा प्रांत में शराब पीकर चिलचिलाती धूप में गिरा पड़ा है। पसीनों से बुरा हाल है, रेत शरीर से लिपटा है। एक व्यक्ति ने कहा, हे भाई उठ, तुझे वृक्ष के नीचे बैठा दूं, तू यहाँ पर गर्मी में जल रहा है। शराबी बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मौज हो रही है, कोई कष्ट नहीं है। एक व्यक्ति किसी कारण कोर्ट में गया, वहां उसका रिश्तेदार मिला। एक दूसरे से कुशल मंगल पूछी, दोनों ने कहा सब ठीक है, मौज है। एक व्यक्ति का एक लौता पुत्र बहुत रोगी था, उसको पीजीआई में भर्ती करा रखा था। लड़के की बचने की आशा बहुत कम थी। ऐसी स्थिति में माता पिता की क्या दशा होती है आसानी से समझी जा सकती है। रिश्तेदार मिलने आए और पूछा कि बच्चे का क्या हाल है। पिता ने बताया कि बचने का भरोसा नहीं। फिर पूछा और कुशल मंगल है। पिता ने कहा कि सब मौज है। विचार करें, शराब के नशे में घोर धूप के ताप को झेल रहा था, फिर भी कह रहा था कि मौज हो रही है। कोर्ट कचहरियों में जो रिश्तेदार मिले, दोनों ही कह रहे थे कि सब मौज है। विचार करें, जो व्यक्ति कोर्ट के कोल्हू में फंसा है, उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता, फिर भी दोनों कह रहे थे कि मौज है, अर्थात आनंद है। जिस व्यक्ति का एक लौता पुत्र मृत्यु शैया पर हो, उसको मौज कैसी? इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा है कि इस दुखालय संसार में यह प्राणी महाकष्ट को सुख मान रहा है। यह संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नू। भावार्थ, संत गरीब दास जी ने बताया है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, वह कुत्ते, गधे आदि आदि की योनि में कष्ट उठाता है। कुत्ता रात्रि में आसमान की ओर मुख करके रोता है। इसलिए गरीब दास जी ने बताया है कि यह मानव शरीर का वक्त एक बार हाथ से निकल गया और भक्ति नहीं की तो इस समय यानी इस पहरे को याद करके रोया करोगे। भक्ति मार्ग पर यात्रा। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, तब तक तो जीव माया के नशे में अपना उद्देश्य भूल चुका था। और जैसा ऊपर बताया है कि शराबी नशे में ज्येष्ठ महीने की गर्मी में दिन के दोपहर के समय धूप में पड़ा पड़ा पसीने व रेत में सना भी कह रहा होता है कि मौज हो रही है। परंतु नशा उतरने के पश्चात उसे पता चलता है कि तू तो जंगल में पड़ा है, घर तो अभी दूर है। कबीर जी ने कहा है कि यह माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। भावार्थ, अध्यात्म ज्ञान रूपी औषधि सेवन करने से जीव का नशा उतर जाता है। फिर वह भक्ति के सफर पर चलता है, क्योंकि उसे परमात्मा के पास पहुंचना है, जो उसका अपना पिता है तथा वह सतलोक जीव का अपना घर है। यात्रा पर चलने वाला व्यक्ति सारे सामान को उठाकर नहीं चल सकता, केवल आवश्यक सामान लेकर यात्रा पर चलता है। इसी प्रकार भक्ति के सफर में अपने को हल्का होकर चलना होगा, तभी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। भक्ति रूपी राह पर चलने के लिए अपने को मानसिक शांति का होना अनिवार्य है। मानसिक परेशानी का कारण है अपनी परंपराएं तथा नशा, मान बढ़ाई, लोग दिखावा। यह भार व्यर्थ के लिए खड़े हैं। जैसे बड़ी कोठी, बड़ी महंगी कार, श्रृंगार करना, महंगे आभूषण यानी स्वर्ण के आभूषण संग्रह करना, विवाह में दहेज लेना देना, बैंड बाजे डीजे बजाना, गुड़चड़ी के समय पूरे परिवार का बेशर्मों की तरह नाचना, मृत्यु भोज करना, बच्चे के जन्म पर खुशी मनाना, खुशी के अवसर पर पटाखे जलाना, फिजूल खर्ची करना आदि आदि जीवन के भक्ति सफर में बाधक होने के कारण त्यागने पड़ेंगे।